हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है उसको बिल्कुल जीरो से समझेंगे और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी उसमें एग्जांपल्स करेंगे और समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो कुछ हमारे दिमाग में कुछ मान लीजिए क्वेश्चंस अराइज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये हमने सीखा किसमें, बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है उसमें देखा कि अगर कोई ये मान लीजिए कि करंट कैरिंग वायर है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है किसी भी आर डिस्टेंस पे, और आर और डीएल के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होता है, राइट। ये हमने बायो-सेवर्ट लॉ में देखा। इस तरह से अगर आप कर लीजिए तो ठीक है। फिर इनफाइनाइट वायर के लिए और सर्कुलर वायर के लिए एंड सेमी इनफाइनाइट और डिफरेंट फाइनाइट वायर के लिए सारा कैलकुलेशन हमने। तो बायो-सेवर्ट लॉ से जब हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर अलग लॉ क्यों भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों चाहिए एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये क्वेश्चन ये आता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। दूसरे इसका ऑप्शन ये का आंसर ये हो सकता है कि ठीक है दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं उधर भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लॉ यूज कर, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। लॉ तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइफ को सिंपल बनाने के लिए कहीं कहीं पर एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो जिस तरह से अगर आप याद कीजिए गॉस थ्योरम याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट में जाइए आप, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट में आप याद कीजिए कि गॉस थ्योरम था आपके पास, उसमें था इंटीग्रल ऑफ, क्या था, गॉस थ्योरम, उसमें था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सवाल ये आता है कि भाई साहब गॉस थ्योरम जो था इलेक्ट्रोस्टैट में, इससे पहले भी हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था इलेक्ट्रोस्टैट में। तो जो कूलम्ब्स लॉ के रहते हुए भी, कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही रहा था। फिर हमने याद कीजिए आपकी कि इसका भी यूज करके हमने बहुत जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इन दोनों में अंतर क्या था, यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है, और सिमेट्रिकल केसेस जहां जहां सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वहां हम लोग इसका यूज किए हैं गॉस थ्योरम का, और क्विक बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। और वही अगर उस सिमेट्रिकल केसेस में अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें जो कि कूलम्ब्स लॉ से बेसिक फॉर्मूला है, तो इसको यूज करते हैं तो देखते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन आता है, बहुत सारा चीज आता है। तो इस कहीं कहीं क्या होता है ना कि लाइफ को बहुत सिंपल बना देता है गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। ठीक उसी तरह से आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चमक रहा होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम यूज करते हैं तो ठीक गॉस लॉ की तरह ही उसका एप्लीकेशन है कि कई ऐसे केसेस में जहां पर बायो-सेवर्ट लॉ से अगर हम निकालने जाएं मैग्नेटिक फील्ड तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैथमेटिक्स ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करें तो इजी हो जाता है। और उसमें भी यही सिमेट्रिकल का फंडा है। जिस तरह ये सिमेट्रिकल केसेस में, क्योंकि सिमेट्रिकल केसेस रहने से क्या होता है ना कि ये इंटीग्रल आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल आप बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ में भी डिफाइन किया गया है रिलेशनशिप इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल सॉरी इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू0 टाइम्स I नेट। अब इसको अच्छे से समझना है, एक एक चीज को ढंग से समझना है, एक एक चीज, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट लॉ में अगर इसका कोरोलरी देखें तो बायो-सेवर्ट लॉ में तो हमारे पास था B इक्वल टू म्यू0/4 पाई I dl क्रॉस R बाई R क्यूब। ये तो है, इससे तो निकल ही जाएगा, ये वेरी फंडामेंटल है। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ था, यहाँ पर वेक्टर साइन दीजिए, ऑलरेडी बायो-सेवर्ट लॉ था, तो फिर भाई साहब इसकी जरूरत पड़ी क्यों। इसकी जरूरत जिस तरह से यहाँ पर गॉस थ्योरम की जरूरत पड़ी, उसी तरह से यहाँ पे आप बोल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो यूज हुआ है आपका इंटीग्रेशन के ऊपर में एक सर्कल, ये शो करता है कि ये इंटीग्रल कंप्लीट लूप के ऊपर है, क्लोज्ड पाथ के ऊपर है, ठीक है। तो ये दिस सर्कल इंडिकेट्स इट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द क्लोज्ड पाथ। तो लाइन इंटीग्रल जो है वो लूप के ऊपर में है। टोटल क्लियर हो गया ये वाली चीजें, क्लोज इंटीग्रल का फंडा। दूसरी बात कि B डॉट डी एल है, तो B क्या है, DL क्या है, म्यू0 क्या है, I नेट क्या है, सबको एक एक करके अगर समझ जाते हैं तो हमें पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो अब दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि क्यों एम्पियर सर्किटल लॉ अलग से है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। आइए सीखते हैं। इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू0
आई नेट। अब इसको समझते हैं एक एक करके। ये चीज क्लियर हो गया हमें कि इंटीग्रेशन में ये साइन क्यों है। अब बी डॉट डी एल मीजरो आई नेट का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए कि इसमें क्या है ना, कोई इनफाइनाइट वायर है और ये अंदर जा रहा है, ठीक है, इसको I1 बोलते हैं। इसमें करंट क्या है, I1 अंदर की तरफ क्रॉस है, इसका मतलब पेज के अंदर जा रहा है। और दूसरा कहीं पर एक करंट है, डॉट है, ये रहा डॉट, इसको I2 बोलते हैं। इसी तरह से कहीं और क्रॉस है, मान लीजिए यहाँ पर भी क्रॉस है, एक और इधर क्रॉस है, डॉट यहाँ पर एक और है, I1 I2 I3, उसके बाद इसको नाम दे दीजिए I4, इसका नाम दे दीजिए I5। क्लियर है। तो इतने सारे करेंट्स जो है यहाँ पर, कोई बहुत I1 और I2 I3 क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, पेज से बाहर, क्योंकि डॉट है करंट का डायरेक्शन, और जो क्रॉस है वो पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इन सब की वजह से सारे स्पेस में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा सबको मिला करके कहीं ना कहीं सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा ही, राइट। तो अब ये कहता है कि अगर आप एक इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, एक इमेजिन करते हैं एक पाथ। मान लीजिए हम इस तरह से एक पाथ इमेजिन किए, ये लीजिए, ये मेरा एक आर्बिट्ररी पाथ है, ये हमने इमेजिन किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कीजिए, इसको सर्किटल लूप बोल सकते हैं, ठीक है। इमेजिन ए सर्किटल लूप इमेजिन किया, असाइन डायरेक्शन टू इट। अब इसके ऊपर में डायरेक्शन असाइन करना है, तो भाई साहब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मली असाइन करते हैं, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे असाइन करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब डायरेक्शन आप असाइन कर दिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन कर दिया है, तो अब इस डायरेक्शन के हिसाब से इसके अंदर का और इसके बाहर का करेंट्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाएगा। अब देखिए, जब आपने डायरेक्शन असाइन कर दिया है तो जिस तरफ डायरेक्शन है लूप के ऊपर में, उस तरफ आप अपने चारों फिंगर्स को ऐसे कर्ल कीजिए। तो जब ऐसे करिएगा तो जो थंब का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो जैसे अभी इसमें देखिए, इस तरफ से अगर आप थंब को ऐसे करते हैं, ये फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को, तो आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये करंट पॉजिटिव हो जाएगा और जो अंदर जा रहा है ये और ये नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन जैसे ही आप असाइन कर देते हैं वैसे ही समझ में आ जाता है इसमें से कौन सा करंट पॉजिटिव है और कौन सा करंट नेगेटिव। ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो गया। आपने इमेजिन किया सर्किटल लूप, फिर उसके ऊपर एक डायरेक्शन असाइन किया, और इसी डायरेक्शन के बेसिस पे आपको कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव ये समझ आ गया। आगे क्या देखते हैं, इसी जितने भी ये लूप है, लूप के ऊपर में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर सब जगह मैग्नेट। सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ही ये लूप है और इसमें सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, B1 B2 B3 B4 होगा ही। तो सपोज कीजिए हम एक डीएल एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे ये डीएल एलिमेंट लिए, डीएल मतलब बहुत छोटा एलिमेंट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो डीएल एलिमेंट लिए हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ मान लीजिए B है, B1 है, ठीक है, DL1 बोलते हैं, B1 है। तो B1 है तो B1 का डायरेक्शन, DL का डायरेक्शन तो ये हमने असाइन कर दिया है, और B1 का डायरेक्शन सपोज कीजिए कि B1 का डायरेक्शन यहाँ पे कुछ होगा, हमें पता नहीं है, लेटस से कुछ इस टाइप से होगा, जैसे DL का तो डायरेक्शन ये है जो DL लिए हैं एलिमेंट लूप के ऊपर में, और B1 का डायरेक्शन इधर है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, वो ये कहता है कि आप क्या करिए, B डॉट DL निकालिए हर एक DL एलिमेंट पे, हर एक DL में। तो मतलब इसका ये हो गया कि ये DL सब जगह पे DL पे आप B डॉट DL निकालते जाइए। तो जैसे यहाँ पर B1 DL1 है, यहाँ B2 DL2 B3 DL3, ये डॉट प्रोडक्ट सब कर लेते जाइए, और इन सारे डॉट प्रोडक्ट को अगर ऐड करिएगा उसी को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। और जब सबको एक पूरे लूप के ऊपर करिएगा तो इस पर एक सर्कल साइन दे दीजिए और ये बन जाता है B डॉट DL। तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इसी को लिखा जाता है म्यू0 I नेट। अब सवाल है भाई साहब I नेट क्या है? I नेट का मतलब है कि टोटल करंट इनसाइड द लूप, ठीक है, लिखते हैं, इसका मतलब हो गया टोटल करंट इनसाइड द लूप। आउटसाइड करंट का इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ पर नहीं लिया गया। तो जब इसमें लिखेंगे I नेट, तो I नेट हो जाएगा I2 प्लस हो गया और I1 और I4 माइनस हो गया। क्यों हुआ प्लस माइनस, समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए हुआ कि लूप के डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो डॉट की तरफ जो है थंब आता है, और ये I2 जो है डॉट है, मतलब इसका डायरेक्शन अपने तरफ है, तो इसलिए ये
पॉजिटिव हुआ, बाकी जो क्रॉस है वो नेगेटिव हो गया। तो एक एक चीज समझिए, बी डॉट डी एल समझ में आ गया। क्या किया हमने, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है सबको ऐड कर दिया, ठीक है, म्यू0 I2 माइनस I1 माइनस I4। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू0 I2 माइनस I1 माइनस I4। और इसमें एक एक चीज हमें समझ में आ गया। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम कह लीजिए, एक ही बात है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये क्लियर, ये समझ में आता है हमें, ठीक है, कि म्यू0 ये एक एक चीज समझ में आ गया। अब बी डॉट डी एल ऐसे केस में जहां पर इस तरह आर्बिट्री है, निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, आप नहीं निकाल पाइएगा। तो फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, देखिए एप्लीकेशन हम दिखाते हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसके एप्लीकेशन से सबसे पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के लिए निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट वायर इस तरह से जा रहा है, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ यूज करके क्या किया है, यहाँ पर इसके लिए फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकालना सीखा है। यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। तो इस करंट को जो ऊपर की तरफ दिखाया गया, इस करंट को हम लोग क्या करते हैं, प्लेन में दिखाते हैं। इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं तो इसको ये डॉट करंट दिखाएंगे, ठीक है। करंट आई है और इसका डायरेक्शन डॉट है। इसके आर डिस्टेंस पर, यहां से ले लीजिए, मान लीजिए आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी, इस बी पॉइंट पे। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप क्या था, एक लूप इमेजिन करना है। तो एक लूप इमेजिन करना है हमें, एक सर्कुलर लूप इमेजिन करना है। तो ये लीजिए, इसमें आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह से मान लीजिए कि इमेजिन कर लिए, ये भी तो लूप है, जरूरी थोड़ी है कि लूप सर्कुलर ही होगा। और फिर इसमें भी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल निकाल के म्यू0 I नेट कर सकते हैं। लेकिन जब इसको करने जाइएगा तो आपका मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगा इजीली, बहुत डिफिकल्ट होगा, इनफैक्ट कर ही नहीं पाइएगा। तो लूप चूज करना कि कैसा लूप लिया जाए, किस शेप का लिया जाए, जिससे कि हमारा लाइफ इजी हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप है इसमें। आप ऐसे लीजिएगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब जगह डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और बी डॉट डी एल सब जगह एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक नहीं है। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम सर्कुलर लेते हैं तो लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप लेते हैं। ये सर्कुलर लूप लिए, ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा है बट मान लीजिए सर्कुलर है, मान लीजिए सर्कुलर है। और इसके बाद इसी पॉइंट को लेकर के चलते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर टेंजेंट होगा इस तरह से यहाँ पर। और अगर हम डीएल एलिमेंट लेते हैं और डायरेक्शन ये असाइन करते हैं, तो देखिए डीएल का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन बी का भी है। तो हम लिख सकते हैं एवरीवेयर, सब जगह बी इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर एकदम पैरेलल है। तो बी डॉट डीएल हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू डीएल हो जाएगा। तो जो वेक्टर था डॉट वो हट गया, सिंपली बी डीएल हो गया। एक फायदा ये हुआ सर्कुलर लूप लेने का कि सर्कल हमेशा क्या होगा, इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर होता है और लूप भी मैंने सर्कुलर ले लिया, ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा देखिए क्या है कि ये सर्कल लेने से ये हो गया कि सारा जितना भी है इस पे पॉइंट है सब आर डिस्टेंस पर है। तो आर डिस्टेंस पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन हमें पता था, इसीलिए हम ये अप्लाई कर पाए हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर पता नहीं होगा तो हम नहीं अप्लाई कर, जैसे गॉस थ्योरम में होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है तो आप गॉस लॉ नहीं यूज कर सकते, मतलब फायदा नहीं होगा, यूज तो कर ही सकते हैं। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी इंटू डी एल हो गया इस वजह से। और अब हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू0 और आई नेट में जाते हैं। तो इस सर्कल के अंदर में तो एक ही करंट है आई जो कि पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आप रूल लगाइए तो इस तरफ जब आप अपने फिंगर को कट कीजिएगा तो अंगूठा आपका थंब जो है ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ से तो ऊपर तरफ आए तो ये करंट भी ऊपर पॉजिटिव हो गया। तो ये जो भाई यहाँ बी डॉट डी एल है वो तो बी इंटू डी एल हो चुका है, तो बी डी एल लिखते हैं सिंपली। और इसमें बी कांस्टेंट है, मैंने कहा आर सब पूरे लूप के लिए आर कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट हो गया। तो बी और इंटीग्रल ऑफ डी एल हो गया, म्यू0 I हो गया, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ डी एल मतलब टोटल लेंथ ऑफ द लूप जो कि 2 पाई आर है, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू0 I
बस हो गया। तो B इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, μ0/2πi/r। अब याद कीजिए, आप क्या याद कीजिए, बायो सेवर्ट लॉ से इनफाइनाइट वायर के लिए क्या यही एक्सप्रेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का r डिस्टेंस पे? यस, यही एक्सप्रेशन आता है। तो उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, फिर लिमिट इन्वॉल्व है, इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ, केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा है और आपने आसानी से कर दिया। लेकिन इसमें क्या है कि ये वायर इनफाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं कर पाते आप। एक चीज हमें बताइए आप, ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू μ0 I नेट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या केवल अंदर वाले करंट के लिए है या बाहर वाले करंट के लिए भी? मान लीजिए I1 है, या I2 है, या I3 हो गया, यहाँ पर I4 है, यहाँ पे I5 है। तो जो यहाँ पर जो B है, ये B मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी वजह से है? ये केवल I1 I2 I3 की वजह से है, क्योंकि इसमें तो I1 I2 I3 आता है, I4 और I5 का कहीं इस फॉर्मूला में जिक्र ही नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल कर लीजिए, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द करेंट्स इन द सराउंडिंग, ड्यू टू ऑल करेंट्स। ठीक है, नॉट ओनली ड्यू टू enclosed current, not only due to current inside the loop। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और गॉस थ्योरम में भी, अगर गॉस थ्योरम आपको पूरा क्लियर है तो एम्पियर सर्किटल लॉ समझना कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप समझ चुके हैं। तो इनफाइनाइट वायर के लिए बहुत ईजी हो गया, हमने निकाल लिया। इसी तरह से आप बहुत सारे केसेस में कर सकते हैं जो कि नॉर्मली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है नीचे से ऊपर तक पूरा, और इस हॉलो सिलेंडर में सपोज कीजिए कि करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे सरफेस पे करंट है, ये पूरा करंट फ्लो हो रहा है ऊपर में, टोटल करंट I है। तो पूछ दिया है कि इस हॉलो सरफेस के अंदर में r डिस्टेंस पे, मतलब एक्सिस है तो एक्सिस से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों बताइए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, और एक्सिस से r डिस्टेंस पे, ये ले लीजिए आप r डिस्टेंस, ये रहा r डिस्टेंस। तो एक्सिस से r डिस्टेंस पे ये भी हो सकता है, r डिस्टेंस ये भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो लिखेंगे व्हेन r इज, ये कैपिटल R है, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। भाई साहब, जब पॉइंट क्या है, सिलेंडर के अंदर हॉलो स्पेस में है, तो उस समय हम लोग अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक क्या करते हैं, ऊपर से इसको अगर देखेंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ये हॉलो है और इसके अंदर सब में करंट है इसमें। ठीक है, करंट इस तरफ नहीं है, करंट आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो ये हॉलो है, तो इसमें r डिस्टेंस पे अगर हम लेते हैं और एक इमेजिन करते हैं इस तरह से लूप ऐसे, और इसमें लिखते हैं B डॉट dl, मान लीजिए B है और सिमेट्रिकल है इसलिए B को सर्कुलर माना जा सकता है। तो B डॉट dl हो जाएगा इक्वल टू μ0 I नेट। तो जनाब इसमें I नेट तो 0 है, इसके अंदर से तो कोई करंट है नहीं, तो बिकॉज I नेट इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, सिंपल बात है। तो अंदर में कोई करंट नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और यही अगर बाहर लेते हैं, यही अगर हम बाहर लेते हैं, मान लीजिए ये बाहर लिए, सर्कुलर लूप है, बाहर लिए हैं, ये R बाहर है, R डैश बोल लेते हैं इसको, राइट, ये बाहर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे B डॉट dl, तो B इंटू dl हो जाएगा और I नेट में μ0, टोटल I करंट आ जाएगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये अंदर में है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है अंदर में है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे देखिए इसको कि हमने लूप जो इस बार लिया है वो बड़ा वाला लूप है और इसमें ये इसके अंदर से ऊपर की तरफ सब करंट जा रहा है, तो इसमें तो करंट मिल गया। तो इसमें करंट मिल गया तो हम लोग इसमें लिखेंगे B इक्वल टू B इंटू 2πr इक्वल टू μ0 I, और यहाँ से B इक्वल टू वही चीज आएगा जो इनफाइनाइट वायर के लिए आता है, अलग से नहीं आ रहा है। तो होलो सिलिंड्रिकल अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि इनफाइनाइट इस तरह से करंट कैरी कर रहा है अपने सरफेस पर, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट के लिए वही होगा जो एक इनफाइनाइट वायर उसके एक्सिस पे रखा होता है तो होता है। बस सिंपल इतना ही हो गया। कैसे आ रहा है ये सब? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ से आता है। अब मान लीजिए उसके जगह हॉलो नहीं है, हॉलो के जगह पे सपोज कीजिए सॉलिड है, सॉलिड सिलिंड्रिकल है,
इनफाइनाइट सॉलिड सिलिंड्रिकल, सॉलिड सिलिंड्रिकल तो जो जितना भी कॉपर वायर वगैरह है वो तो यही है, मोटा कॉपर वायर ही एज्यूम कर लीजिए। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, पूरे वॉल्यूम में सब जगह से हो रहा है, करंट इस तरह जा रहा है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है कहाँ हो रहा है, पूरे इस एरिया में हो रहा है करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि टोटल करंट इन एरिया क्रॉस सेक्शन इज आई टोटल करंट, राइट। और इसका रेडियस है r, ठीक है। और करंट जो है अक्रॉस द एरिया यूनिफॉर्म है, सपोज कीजिए। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में करंट डेंसिटी, इसके ऊपर में I बाई एरिया जो कि हो जाएगा I बाई पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R ले लेते हैं इसको, I बाई कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है, करंट डेंसिटी के I बाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r इसके अंदर भी हो सकता है या r इसके बाहर भी हो सकता है। तो दो केस लेंगे, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। तो भाई साहब जब r लेस देन कैपिटल R लीजिएगा और ये फॉर्मूला लगाइएगा B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 I नेट। तो B डॉट डी एल तो B डी एल वही हो जाएगा B इंटू 2 पाई R। क्यों होगा, B का डायरेक्शन हम एज्यूम करते हैं कि सिमेट्रिकल है, करंट ऊपर की तरफ है तो टेंजेंशियल होगा, इसी तरह ऐसे ही B है, ऐसे ही इस पर डायरेक्शन भी एज्यूम कर लिए, B डॉट डी एल भी वही हो गया B इंटू डी एल B इंटू 2 पाई R। तो ये हो गया इक्वल टू म्यू 0 I नेट। तो भाई साहब ये I नेट क्या होगा, इस समय होगा I इसके अंदर का करंट, टोटल करंट नहीं, टोटल करंट तो टोटल एरिया में, तो इसके अंदर का करंट लिखिएगा आप कितना, टोटल करंट बाई टोटल एरिया इंटू इसका एरिया जो कि पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां से जो B निकालिएगा वो B आएगा इंटरनल पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। B इक्वल टू निकालिए म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R और उसके बाद जो भी है पाई R स्क्वायर बाई मतलब R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 2 पाई R हो गया I और फिर पाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। तो ये क्या आया, ये आया फंक्शन ऑफ R, इसका फंक्शन आया। तो ये आ जाए R बाई कैपिटल R स्क्वायर, मतलब B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई कैपिटल R स्क्वायर टाइम्स स्मॉल r। तो लीनियरली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में अगर देखेंगे तो स्मॉल r से लीनियरली वेरी कर रहा है, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है ये। तो सिंपली लिख सकते हैं B इक्वल टू के आर, ये K हो गया। तो मतलब अगर इसको ऐसे देखा जाए, एक्सिस में ड्रॉ किया जाए, तो जब तक R लेस देन कैपिटल R है तब तक इसका ड्राइंग ऐसे हो जाता है। और R मोर देन कैपिटल R के लिए क्या करेंगे, बाहर अगर हो गया ये पॉइंट, यहाँ पर कहीं पॉइंट हो गया, तब कैसे B पॉइंट इस पॉइंट पर निकलेगा, तब तो बहुत आसान हो जाता है। तब तो आप लिखिएगा B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिंपली I टोटल करंट, बाकी चीज से तो मतलब ही नहीं, हमको टोटल करंट लेना है। तो B जैसे इनफाइनाइट में होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R, बस। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, दैट्स ऑल, हाइपरबोलिक। तो अगर कर्व ड्रॉ किया जाए ऐसे केस के लिए तो 0 से लेके स्मॉल r तक ऐसे आएगा और उसके बाद आ जाएगा हाइपरबोलिक, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। तो ये कर्व हो गया, ये हो गया B, ये हो गया इस वर्सेस R। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यहाँ पे हो गया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन आना चाहिए। एक चीज है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं आज। सोलेनॉइड, तो जनाब ये सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड होता है आपका, ये देखिए ये सोलेनॉइड स्प्रिंग की तरह एक वायर है जिसके अंदर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये सोलेनॉइड हो गया। तो मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा, ये सेंटर है, एक्सिस मतलब एक्सिस बोलिए, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। भाई एक्सिस पे ही क्यों पूछा गया है, केवल यहाँ पे क्यों, यहाँ पे नहीं पूछा जा सकता है, तो क्यों नहीं पूछा गया है और यह क्या होता है वो ही आप समझ लेते हैं हम लोग। देखिए सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो सोलेनॉइड है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, इस तरह से मैं उतना कॉम्पैक्ट बना नहीं पा रहा हूँ, बनाऊंगा तो एकदम सट जाएगा, चिपक जाएगा, बहुत सटा सा है। तो देखिएगा इस पर अगर ध्यान से देखिएगा तो करंट जो है अगर इसको हाफ बीच से काट दिया जाए, इसको
यहाँ से आधा काट दिया जाए, या फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ से काट दिया और ऊपर से आप देख रहे हैं इसको, या बीच से इस तरह से काट दिया, यहाँ से ऐसे आधा अंदर वाला छोड़ दिया या बाहर वाला ऊपर वाला छोड़ दिया, तो आपको कैसा दिखाई देगा? जब इसको आधा काट दीजिएगा ऐसे, तब आपको क्या दिखाई देगा? इसके दो तरफ जो है, एक तरफ लगेगा करंट अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है। तो मान लीजिए इसमें अगर हम काट के दिखाएं, सोलेनॉइड को बीच से काट दिए, तो ये सारा डॉट है, मतलब क्या हो गया? इधर से करंट आ रहा है और इधर से करंट, ठीक उसके अपोजिट में करंट वहां से निकल रहा है, सारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्रॉस है और ये सारा डॉट है। अब देखिए इस डॉट करंट की वजह से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डॉट करंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और फिर क्रॉस वाले के लिए इस वाले सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मैं देखूं डॉट वाले के लिए तो इधर आ रहा है और क्रॉस वाले के लिए इधर आ रहा है। तो अब फिर बोलिएगा कि जी सर ये तो सही है, लेकिन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का तो होगा नहीं। एग्जैक्टली, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का तो होगा नहीं। ठीक है, तो जीरो तो नहीं होना चाहिए। फिर जीरो क्यों हो जाता है? जीरो हो जाता है क्योंकि नेग्लिजिबल होता है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये नॉर्मली क्या होता है? बहुत छोटा रखा जाता है। आर इज वेरी स्मॉल। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली तो नहीं होना चाहिए जीरो बाहर में भी। जब आर को बहुत स्मॉल रखा जाता है, सोलेनॉइड कॉइल का जो डायमीटर है वो बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के कंपेयर में, तो क्या होता है ना कि जो करंट, इसमें करंट भी बहुत फ्लो होता है। तो ये जो माइनर डिस्टेंस का जो डिफरेंसेस है ये एक डायमीटर का, वो इसमें उतना मैटर नहीं करता है। और आप कह सकते हैं कि बी डॉट इज नियरली इक्वल टू बी क्रॉस, बस। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यहाँ भी उसी तरह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो आपके पास अगर अंदर में देखने का मौका मिल रहा है तो अंदर में देखिए कि भाई अंदर में क्या ड्रामा चल रहा है, एक्सिस पर क्या ड्रामा चल रहा है। तो एक्सिस पर जब आप देखिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर ले लीजिए, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, किसकी वजह से? डॉट की वजह से। देखिए यहाँ पर इधर हो गया। थंब रूल अप्लाई कीजिए, थंब ऊपर की तरफ रखिए तो आपका जो फिंगर जो इधर कर्ल होता है इस पॉइंट पर, और क्रॉस की वजह से देखिए तो भी यहाँ इधर ही आ रहा है। तो दोनों देखिए, उधर ऊपर में दोनों काट रहा था, यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा, जीरो नहीं होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है कि सोलेनॉइड के एक्सिस पे क्या होगा, और इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या यूज होता है। सोलेनॉइड किस काम होता है? जब इसको आप, सोलेनॉइड ये काम होता है जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप करंट फ्लो करा दिए सोलेनॉइड में, ये लीजिए ऐसे बनाते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो जब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रिएट, ये स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ सब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और लगभग यूनिफॉर्म होगा अगर ये बहुत पतला है तो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर आप मैग्नेट रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही चीज तो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये मैग्नेट है, मैग्नेट लोहा है बोल लीजिए, या मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है इसमें। तो जब आप इसको रख दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा? या तो ये अंदर की तरफ खिंचाएगा, जैसे ही ये करंट फ्लो होता है मैग्नेट बनता है, या फिर इस तरफ खिंचाएगा, मतलब ये एक्चुएट होगा इधर इधर। और सोलेनॉइड बाल्ब जो होता है वो यही होता है, बहुत सारे मशीन में लगा होता है। जैसे ही आप करंट ये करिएगा, इसमें सोलेनॉइड के अंदर करंट डालिएगा, वैसे ही ये क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींच लेता है। अपनी तरफ खींच लेगा तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पैसेज है तो उसको मिल जाएगा रास्ता। जैसे ही करंट छोड़ेगा ये वापस यहाँ आ जाएगा, ब्लॉक कर देगा पैसेज को। समझे? सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई एक पैसेज है, ये इस टाइप का है बना हुआ, ठीक है, ऐसे है। तो जैसे ही इसमें क्या है कि फ्लो होने का बना हुआ है ऐसे, तो जैसे ही ये मैग्नेट बनेगा तो इस इधर फ्लो होगा, और जैसे ही ये छोड़ देगा, स्प्रिंग लगा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो जैसे ही छोड़ देगा वो क्या हो जाएगा? वापस अपने पोजीशन पे इधर आ जाएगा, तो ब्लॉक कर देगा, फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये मैं क्या बताया? ये इसलिए बताया कि आप सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं तो सोलेनॉइड का यूज क्या है, ये चीज जानने के लिए। ठीक है, ये चीज जानने के लिए। ये मान लीजिए किसी भी चीज से, किसी मशीन में, किसी प्लेटफॉर्म से फिक्स होगा, एक स्प्रिंग लगा होगा, और ये सोलेनॉइड है, स्प्रिंग लगा करके ये एक्चुएटर है लोहे का बना हुआ। तो जैसे ही इसको आप क्या करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, तो पता चला ये क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये इस तरफ खींच लेता है, मैग्नेट बनाते हैं, खींच लेता है तो इसको पैसेज मिल जाएगा। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई फ्लो है, होना है, हो जाएगा।
और इसी वाल्व को जब बंद करना होगा तो इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन सोलेनॉइड वाल्व, नॉर्मली क्लोज सोलेनॉइड वाल्व हो जाएगा। जब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ये क्लोज रहता है, जैसे ही करंट फ्लो करिएगा तब ये ऑन हो जाएगा। तो ये सोलेनॉइड का यूज है। यूज इसलिए बताएं कि तब तो मजा आएगा पढ़ने में। अब हम क्या कहाँ थे कि सोलेनॉइड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और वो हम निकालेंगे, दोनों तरीके से निकलता है। तो हम निकालेंगे क्या यूज करके, यही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके निकालेंगे, राइट। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे और उससे निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बाहर में 0 होगा सब जगह और अंदर में है। तो क्या करते हैं, देखिए एक इस तरह से इमेजिन करते हैं हम। ये हमने इमेजिन किया एक लूप, इमेजिनरी सर्किटल लूप, और इस पर एक एज्यूम कर लेते हैं, क्रॉस है तो इस तरफ एज्यूम कर लेते हैं, सो दैट कि B डॉट डी एल निकालना आसान हो, क्योंकि B का डायरेक्शन भी यही इसी डायरेक्शन में B है, पता चल चुका है। तो हमने लूप के डायरेक्शन भी ऐसे ले लिया तो B डॉट डी एल ईजी हो जाएगा। अब इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 4 है, 3 4, ठीक है। तो ऐसे गया, लूप का डायरेक्शन ऐसे है और यहाँ पर B है, ठीक है। L लेंथ हमने ले लिया है। लेट N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलिनॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलिनॉइड का ये है, और L लेंथ का सोलिनॉइड है जिस पर हमने ये लूप बनाया हुआ है। ये टोटल लेंथ है लूप, यहाँ भी सोलिनॉइड होगा। अब इसके बाद B डॉट डी एल निकालेंगे। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 I लिखेंगे, I नेट टोटल करंट, और इस पूरे लूप में करेंगे तभी ये B डॉट डी एल पूरा आएगा, ठीक है। इस पूरे लूप के ऊपर करेंगे तो B डॉट डी एल का वैल्यू आएगा। तो पूरे लूप को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं एक एक करके। B डॉट डी एल 1 पे कर दिए, प्लस B डॉट डी एल 2 पे कर देते हैं, प्लस B डॉट डी एल 3 पे कर देते हैं, प्लस B डॉट डी एल 4 पे कर देते हैं। देखिए पूरा देखते जाइए। अब इसमें क्लोज नहीं लगाएं क्योंकि इसी क्लोज को हमने 4 कर दिया ब्रेक करके, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर तो B 0 है, तो B डॉट डी एल भाई साहब 0 है लगभग, तो 3 नंबर 0 हो गया, ये कट जाएगा। उसके बाद आ जाइए 2 और 4, तो 2 और 4 में इस पूरे लूप के जगह पे अगर आप देखिएगा, इस पूरे लूप में तो B का डायरेक्शन तो यहाँ पर अंदर होगा ऐसे, और यहाँ पे होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ लूप होगा, यहाँ भी अंदर की तरफ होगा। तो B और DL तो ऐसे है, ऐसे DL है और ऐसे B है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर B इधर है, DL इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर है। तो लिखते हैं दिस इज ऑल्सो 0, 2 4 इज ऑल्सो 0। क्यों 0 हुआ, क्लियर हो गया। फॉर 2 और 4 B इज परपेंडिकुलर टू DL, बस इतना ही तो था। देयरफॉर 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0, देयरफॉर B डॉट DL इक्वल टू 0। बहुत मजा आ रहा है इसमें। तो हमारे पास सब 0 हो गया, एक ही बच गया B 1 के लिए, और 1 के लिए B डॉट DL एक ही डायरेक्शन में है, तो B इंटू L हो गया। इंटीग्रेट करिएगा तो B इंटू L इक्वल टू म्यू 0 I नेट। अब I नेट क्या होगा, I नेट मतलब इसके अंदर का टोटल करंट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है और L लेंथ है, तो टोटल इसमें कितने टर्न्स हो जाएंगे, NL, और हर टर्न्स में I करंट है, तो टोटल करंट NLI हो गया। देयरफॉर LL कैंसिल हो गया और आपके पास आ जाता है B इक्वल टू म्यू 0 NI। बस यही हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सोलिनॉइड, कॉइल बोल लेते हैं। B इक्वल टू म्यू 0, इसमें N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I करंट इन द सोलिनॉइड, दो ही चीज तो है इसमें। और डायरेक्शन किधर होगा ये आपको पता चल जाएगा करंट के हिसाब से। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और एक और चीज सीख सकते हैं, वो है टोरॉइड। और मैं चाहूंगा कि ये आप खुद से कीजिए, टोरॉइड के बारे में खुद से कीजिए। टोरॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड को क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में बना देते हैं, तो वही हो जाता है आपका टोरॉइड। टोरॉइड अलग से कुछ थोड़ी है ये। अब यहाँ पे सोलिनॉइड जो है ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये सोलिनॉइड ही था, इसको ट्विस्ट करके ऐसे बना दिया गया, टोरॉइड हो गया, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, और ऐसे रिटर्न हो जा रहा है, ये एक एंड हो गया, एक ये एंड हो गया,
तो इसमें क्या हो गया है, देखिए ये एक हो गया, ये सेंटर है इसका, और इसके एक्सिस से r डिस्टेंस मान सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे पूछ सकता है कि इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेट टोटल टर्न्स बी कैपिटल एन, टोटल टर्न कैपिटल एन है और ये आर है। आपको इसके एक्सिस पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जिस यहाँ पर भी करंट होगा इस तरह से, टोटल टर्न पता है और करंट इस तरह से होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे डॉट करंट है, ये जितना भी है सोलेनॉइड में ये डॉट है अंदर में, तो अंदर में डॉट है और ये है टॉरॉइड के एक्सिस, टॉरॉइडल एक्सिस। टॉरॉइड का एक्सिस किसको बोलेंगे बताइए, ठीक है। तो ये करंट है, डॉट करंट है या क्रॉस कुछ भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से हम लूप के ऊपर में क्या करेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे। तो इस समय अगर हम डॉट लेते हैं, सब पे डॉट, ठीक है, करंट, तो लूप का डायरेक्शन कैसा लेना चाहिए, लूप का डायरेक्शन लेना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेने से ठीक होगा। अगर लूप पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं ये वाला, तो डॉट अगर करंट है तो इस करंट की वजह से बी भी इधर ही आएगा, इधर हमने लूप में डायरेक्शन लिया है। चेक कर लीजिए कि अगर आपका ये करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर आएगा, होगा कि नहीं, देख लीजिए। तो B डॉट DL क्या हो जाएगा, B इंटू DL हो जाएगा। तो सिंपली लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू जीरो आई नेट, इस फॉर्मूला में B इंटू DL हो जाएगा और DL मतलब हो जाएगा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई r और म्यू जीरो आई नेट। तो भाई साहब आई नेट मतलब टोटल करंट, तो टोटल करंट तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ni हो जाएगा, ठीक है। तो ni हो जाएगा तो B कितना होगा, B होगा म्यू जीरो ni बाई 2 पाई r क्या है इसका, यहाँ से यहाँ एक्सिस का डिस्टेंस है सेंटर से। इस तरह से टोरॉइड का आ गया आपका, ठीक है। n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, याद रखिएगा n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोरॉइड हो गया। टोरॉइड का ही एप्लीकेशन क्या है, टोरॉइड का भी यही है कि इसके एक्सिस पर सोलेनॉइड का ही ये पार्ट है, इसके एक्सिस में क्या है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है और बाकी जगह पे नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से उसमें नहीं होता था यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर ही होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर नहीं होगा। क्लियर है। तो इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में देखिए और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए और वहां से सीखिए आप, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। थैंक यू।